अभी हम देखने वाले फिक्स एसेट मतलब क्या। फिक्स एसेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो 12 मंथ से ज़्यादा टाइम की रहती तो उसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। जो 12 मंथ में जो एसेट कम ज़्यादा होती नहीं उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। होती नहीं, जो कम होती है वो करंट एसेट होती है, और जो 12 मंथ में 1 ईयर में जो प्रॉपर्टी कम ज़्यादा होती नहीं फिक्स रहती तो हमारी फिक्स एसेट होती है। अभी फिक्स एसेट में भी अगर हम डिटेल वे से समझे तो फिक्स एसेट में भी हमारे पास 2 टाइप है। सबसे पहले फिक्स एसेट में पहला टाइप देखो टेंजिबल एसेट, और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। फिक्स एसेट में भी 2 टाइप है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। सर ये टेंजिबल एसेट क्या होता है और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, अब हम इसको डिटेल वे से समझेंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी 12 मंथ में कम ज़्यादा होती नहीं उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। अभी उसके अंदर भी 2 टाइप है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। अब ये टेंजिबल एसेट मतलब क्या, पहला फर्स्ट नंबर टेंजिबल एसेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, तो उसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। और सेकंड नंबर में इनटेंजिबल एसेट, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारी प्रॉपर्टी इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। मतलब टेंजिबल एसेट मतलब जिन प्रॉपर्टी को हम छू सकते, हाथ लगा सकते, देख सकते, वो हमारी टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। अभी पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी हमें दिखती है हम उसको डिटेल वे से समझते हैं, और बाद में हम इनटेंजिबल एसेट मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी हमको दिखाई नहीं देती उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट में हमने 2 टाइप को देखा, टेंजिबल एसेट। अब हम उसको डिटेल वे से समझते हैं। सर ये टेंजिबल एसेट क्या होती है, जो प्रॉपर्टी को हम देख सकते, छू सकते, वो हमारी टेंजिबल एसेट हुई। उसके अंदर पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। अब सर लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, लैंड मतलब हमारे पास ज़मीन है, उसको अगर देखना है तो हम लैंड कहते हैं, उसको लैंड कहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती है। एंड बिल्डिंग, अभी आपको बिल्डिंग तो सबको मालूम है, आपके पास जितनी भी बिल्डिंग है वो आपकी प्रॉपर्टी है। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब ज़मीन या बिल्डिंग अगर आपके पास है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपकी कंपनी है तो आप उसमें आपका प्लांट होंगे, जैसे एरो का वाटर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये यहाँ पे अलग अलग मशीनरी रहती है। तो जो प्लांट हमारे पास अगर 2-3 प्लांट है, मशीनरी के लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है। मशीन को हम बेच सकते हैं, इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद फर्नीचर, हमारे पास जितने भी फर्नीचर है मतलब जैसा टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बेच सकते हैं, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी हुई। आपको ये बेसिक चीज़ें मालूम है, फर्नीचर क्या है, प्लांट, मशीनरी, मशीन कोई भी हो सकती है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी रहती है, तो उसको हम ये कहते हैं। अभी उसके बाद व्हीकल्स, हमारे पास जितने भी व्हीकल्स है मतलब गाड़ियाँ हैं तो वो सारी हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम व्हीकल कहते हैं। अभी इक्विपमेंट में हमारी बहुत बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी होती है। अब सर इक्विपमेंट मतलब क्या, इक्विपमेंट मतलब औजार, इक्विपमेंट मतलब औजार, हथियार। अगर मेरी अगर कंपनी, तो मुझे जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो मेरी सारी प्रॉपर्टी होती है। इक्विपमेंट मतलब औजार, हथियार, वो अलग अलग हो सकते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है। अभी उसके बाद एक वर्ड इन्वेस्टमेंट, अगर शॉर्ट टर्म रहती तो हम करंट में देखते, और ये खाली इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके लॉन्ग टाइम की होती है तो वो हमारी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब गुंतवणूक करना, हमने जहाँ भी गुंतवणूक किया वो हमारी प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा टेंजिबल एसेट, जिस प्रॉपर्टी को हम देख सकते, हाथ लगा सकते, छू सकते, वो हमारी टेंजिबल एसेट हुई। उसके अंदर हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन या इमारत, ये हमारी एसेट होती है। प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास जितने अलग अलग प्लांट है, मशीनरी, वो हमारी प्रॉपर्टी। फर्नीचर, हमारे पास टेबल चेयर अगर रही तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी। व्हीकल्स, हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी हमारी प्रॉपर्टी। इक्विपमेंट, औजार, हथियार, हमारे पास जितने भी अलग अलग टूल किट है, औजार है, वो सारी हमारी प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट, अगर हमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया तो वो भी हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। इस तरह हमने अभी टेंजिबल एसेट को देखा। अभी समझने वाली बात है इनटेंजिबल एसेट, हमारे पास ऐसे एसेट है जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी, अगर आपको दिखाई देती तो आप उसको भी बेच डालते। चलो ठीक है, देखो एक बार इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हमारे पास है। अब उसमें देखो सबसे पहले क्या है, अभी उसमें सबसे पहले गुडविल है। अभी हम जिस प्रॉपर्टी को देख तो नहीं सकते लेकिन है हमारे पास, अभी हम उसको देखते। सबसे पहले उसमें है गुडविल।
अभी हमें गुडविल समझना है। आप एक बार आपकी किताब में लिख लो गुडविल। अब सर ये गुडविल क्या होती है? मान लो मेरे घर के बाजू में किराना दुकान है, उसमें मैं क्या करता, डेली दुकान में जाता हूँ और माल मतलब जो शॉप से मेरा डेली का जो मटेरियल रहता है वो मैं लेके आता हूँ, फिर से दुकान में जाता हूँ, कोई मुझे अगर प्रोडक्ट चाहिए तो मैं लेके आता हूँ। चलो ठीक है सर, लेकिन ये गुडविल मतलब क्या? अभी मैं एक दिन उनके शॉप पे गया, उनको कहा सर जी मुझे कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुझे क्या क्रेडिट बिहाफ पे माल दे सकते हैं क्या? वो बोले देंगे ना सर, आप हमारे डेली के कस्टमर है, आपको नहीं देंगे हम प्रोडक्ट तो किसको देंगे? मैंने क्या किया, उनसे क्रेडिट से माल लाया। उन्होंने मुझे 10,000 का क्रेडिट से माल दे दिया, मैंने वो माल खरीद करके लाया, लेकिन मैंने उनको अभी पैसे नहीं दिए, बराबर है? तो उसी को हम गुडविल कहते हैं। सर गुडविल्स मीन्स क्या? गुडविल मीन बड़ी बड़ी कंपनी चेक करती उनको मार्केट में कितना परसेंट माल क्रेडिट बिहाफ पे मिल सकता है, उनकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उनकी मार्केट में क्या इज्जत है, तो उसी को हम गुडविल कहते हैं। गुडविल मतलब नौलौकिकपना। मेरी जो रेपुटेशन है वो मेरे घर के आजू बाजू के किराना दुकान में है, मैं उनसे कभी भी 10,000 5,000 का माल क्रेडिट से ला सकता, तो वही मेरी गुडविल है। बड़ी बड़ी कंपनी चेक करती कि उनको कितने हज़ार तक लाख तक माल मिल सकता है, तो उसको गुडविल कहती। गुडविल को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती। जैसे मैं अगर आटा चक्की की गिरने में गया तो वहाँ पे मेरी गुडविल भी है, मैं उनसे कभी भी आटा पीस के ला सकता हूँ और बाद में भी उनको पैसे जाके भी दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ मैं डेली जाता हूँ वहीं पे मैं वो मुझे माल दे सकते हैं। जो दुकान मुझे पहचानती नहीं वो थोड़ी ना मुझे देंगी। तो इस तरह गुडविल मीन हम प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते, लेकिन मार्केट में हमारी जो रेपुटेशन है, इज्जत है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। चलो ठीक है, कॉपीराइट्स। अब सर ये कॉपीराइट्स क्या होता है? बच्चों अभी देखो ना आप, ये साउथ की तरफ बहुत सारी मूवी बन रही है। अगर हमें ये मान के चलो बाहुबली मूवी, उसको हमें अपने इधर बनाने का है, तो हम कोई भी पिक्चर अपने मन से नहीं बना सकते। वो जिन्होंने भी बनाया उनसे हमें कॉपी करने का राइट खरीदी करना पड़ता है, उनको पैसे देने होते हैं और उनसे वो राइट लेना होता है। उसी के बाद ही हम यहाँ पे हमारे इधर वो मूवी को बना सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे ऊपर लीगली कार्रवाई हो सकती है। अगर हमें किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए उनके राइट लेने होते हैं, अधिकार लेना होता है। उसी के बाद हम उनको कॉपी कर सकते हैं। तो ये भी हमारी, अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी करने का राइट खरीदी किए, परचेस किए, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। हम देख तो नहीं सकते उसको, लेकिन ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम बेच सकते हैं एक दूसरे को। अब उसके बाद ये ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब अपने बिजनेस का सिंबल। बिजनेस में क्या होता है, सिंबल अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा है तो उसकी भी एक मार्केट में अलग ही रेपुटेशन होती है। अगर हमने कहीं नया मोबाइल मार्केट में आया तो हम लेते नहीं, लेकिन अगर उसी तरह अगर कोई जियो का मोबाइल आया, हम जियो का सिंबल देख के वो मोबाइल को खरीदी कर लेते, क्योंकि उसका एक ब्रांड है। जैसा रेडमी हो गया, वीवो हो गया, उनके अलग अलग सिंबल होते हैं। अगर हमने कोई माल प्रोडक्ट तैयार किया, अगर उसके ऊपर हमें उनका सिंबल लगाना है तो उनसे लेना पड़ता है, हमें उनसे पहले पूछना पड़ता है और बाद में हमें उनको पैसे दे को खरीदी करना पड़ता है। उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क एक सिंबल होता है, एक राइट होता है, एक अधिकार होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। इस वीडियो में हमने देखा एसेट मतलब क्या। एसेट मतलब प्रॉपर्टी। एसेट को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, करंट एसेट, फिक्स एसेट। करंट एसेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो 12 मंथ में कम ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा फिक्स एसेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो साल में कम, एक साल में कम ज़्यादा होती नहीं है, उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। फिक्स एसेट में भी हमने 2 टाइप को देखा, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी को हम देख सकते, छू सकते, उसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा इनटेंजिबल एसेट, जो एसेट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट में हमने देखा गुडविल। गुडविल मतलब मार्केट में हमारी जो रेपुटेशन है, इज्जत है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। उसके बाद कॉपीराइट, अगर किसी चीज़ को हमें कॉपी करना है तो उनसे पहले राइट लेना, और हमने जो राइट लिए हम उसको बेच सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ट्रेडमार्क जैसे जियो का सिंबल होगा, वीवो मोबाइल का सिंबल होगा, एमआई का सिंबल होगा, वो भी हमने अगर लिया, उनसे खरीदी किया, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। इस वीडियो में हमने बेसिक अकाउंट के बहुत जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आपको
अकाउंट में सच में करियर करना है तो इन सारी चीज़ों को आप आपके नोटबुक में लिख लो, उनकी मीनिंग लिख लो और इनको याद करो, तभी आपको अकाउंटिंग हार्ड नहीं जाएंगी। आगे चल के बेसिक अकाउंट के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियो आने वाली, इन सारी वीडियो को आप एक स्टेप बाय स्टेप वैसे देखो और आपके नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखो, आपको अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपके लिए बहुत सारे कुछ अलग अलग कोर्सेज भी ऑनलाइन लाने वाले हैं। धन्यवाद।